खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के लिए बहुत सी तालियां बजाएंगे और खुदा के कलाम को रूहुल कुद्दस को वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। सो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिएगा। अहद जदीद में से, नए अहदनामे में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता इन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चुराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब बने। सब कहें आमीन। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं मुकद्दस लूका तबीब जो कि एक डॉक्टर थे, उनके पास डॉक्टर की डिग्री थी, वो एजुकेटेड थे और खुदा के रूहुल कुद्दस की हदायत के मुताबिक उन्होंने लूका की अंजील, अमाल की अंजील और भी किताबें लिखी, क्योंकि ये बहुत काबिल शख्स था और खुदा ने इसे अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो हम देखते हैं कि हमारे आका यीशु मसीह नासरी जो हमारे नजात दहिंदा हैं, उनका जो सिखाने का, टीच करने का जो तरीका था वो तमसीलों के साथ, प्रैक्टिकल के साथ लोगों को ऐसा तरीके के साथ सिखाते थे ताकि लोग जो है खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर भी हम मेरे अजीजों एक खोए हुए बेटे की तमसील देखते हैं। यहाँ पर भी एक पैराबल है जो एक खोए हुए बेटे की है। और यहाँ पर ये जो कहानी है, यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं 2 करैक्टर्स हैं, एक जिस्मानी है और एक रूहानी है। जिस्मानी यानी कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अभी एनालिसिस करेंगे कि जिस्मानी ये कैसे है, और रूहानी तौर पर भी हम एनालिसिस करेंगे कि ये रूहानी पैराबल कैसे बनती है। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शख्स है, उसके 2 बेटे हैं और एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हम देखते हैं कि अक्सर हमारे माशरे में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, छोटे बेटे या बेटी से या बड़े से बहुत मोहब्बत की जाती है। तो यहाँ तक कि छोटा बेटा जो होता है या बेटी होती है वो बड़ी लाडली भी होती है। तो इस पैराबल के अंदर भी हम कुछ देखेंगे कि यहाँ पर एक शख्स है और उसके 2 बेटे हैं और छोटा बेटा जो है वो मुशर्रफ बेटा है, उसका नाम। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो शख्स है ये बड़ा एक अमीर शख्स है, ये गरीब शख्स नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ बहुत नौकर चाकर थे। ये वेल सेटल बंदा था और खुदा ने इसको बरकत दी हुई थी। और यीशु मसीह ने अपने मुकद्दस बंदा लूका तबीब के जरिए हम तक ये कलाम पहुंचाया, ये तमसील हम तक पहुंचाई कि हम भी इसके जरिए से सीख सकें। आपने बारहा इस तमसील के बारे में सुना होगा, सीखा होगा, लेकिन आज चंद लम्हात हम इस पर गौर करते हैं। सो मेरे अजीजों, ये जो शख्स है, इसके 2 बेटे हैं। अब ये छोटा बेटा है, ये अब बाप की जो प्रॉपर्टी है, जो रुपया पैसा है, जो इसका हिस्सा बनता है,
वो अब बाप से जो है लेना चाहता है। अब जो यहूदी कल्चर था, यहूदी कल्चर के अंदर ये था कि जब तक बाप जिंदा है आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ये कानून था, शरीयत थी। जब तक बाप जिंदा है आप बाप की उस प्रॉपर्टी को, रुपए पैसे को, उस हिस्से को नहीं ले सकते। लेकिन यहां पर हम इस पैराबल के अंदर देखते हैं कि ये जो छोटा बेटा है अपने बाप की प्रॉपर्टी माल मता को लेता है, और ये एक मैं समझता हूं कि एक लंबा पीरियड इसके लिए लगा होगा इस माल मता को अपने बाप से लेने के लिए। क्योंकि अगर वो खुशी से मैं समझता हूं देता, तो यहूदी उस कल्चर के अंदर जैसे वो रह रहा था तो लोग उसको बातें करते होंगे कि या तो अगर अपने बेटे को माल दे रहा है या रुपया पैसा दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो तेरे बेटे ने तो जिंदा ही तुझे मार दिया। तो आज हम अपनी जिंदगी पर भी गौर करते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा मसले मसाइल चलते हैं, यहां तक कि कत्लो गारत भी किया जाता है सिर्फ एक छोटी सी जगह लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रुपए पैसे के लिए एक दूसरे को हम जो है मार देते हैं। और ये कोई गैर बंदा नहीं होता, ये अपने ही बहन भाई होते हैं जिनके साथ ये सारा मामला चलता है। तो मेरे अजीजों, हम इस एशिया के अंदर रहते हुए हमारे कल्चर के अंदर भी यही है कि जब तक बाप जिंदा है हमें प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हमने इस सिलसिले को उल्ट कर दिया है कि हम जो है अपने माँ बाप से जैसे ही थोड़ा होश संभालते हैं, 18-20 साल हमारी उम्र होती है, तो हम जो है इन सारे कवानीन को भूल जाते हैं, पेरेंट्स की उन कुर्बानियों को जो हमारे लिए वो करते हैं। तो हम कहते हैं कि अब हम अपने कदमों पर खुद खड़े हो सकते हैं, हमारा जो बनता है हमें दिया जाए। और यही हाल जो था मुशर्रफ बेटे का था, और ये मैं समझता हूँ लाडला भी था, और ये हर तरह की बदफेली, हर तरह की बैड एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस था। क्योंकि जब हम इस पूरे बाब को और ज्यादा पढ़ते हैं एंड तक, तो वहां पर हमने लिखा है कि इसका जो भाई था वो कहता है कि कस्बियों के पीछे इसने अपना रुपया पैसा जो है उजाड़ दिया। कस्बी यानी कि ऐसी औरत, गलत औरत जिसको कहा जाता है माशरे के अंदर, यानी कि हरामकारी, जनाकारी जब की जाती है। तो मेरे अजीजों, मैं समझता हूँ हर तरह की ये नशे की लत में भी होगा। और जब इसके बाप ने ये कुर्बानी अपने बेटे के लिए दे दी, इसको सारा अपना माल मता जो इसका हिस्सा बनता था दे दिया, और जब ये चला गया और अपने दोस्तों के साथ इसने खूब इंजॉय किया, दुनियादारी के अंदर ये गया, रुपया पैसा चंद दिनों के अंदर ही इसने क्या किया, लुटाना शुरू कर दिया। और आज भी हम देखते हैं, हम अगर अपने बच्चों पर गौर नहीं करते तो हमारे बेटे बेटियों के भी ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो फजूल खर्ची बहुत ज्यादा करवाते हैं। तो जो वेल सेटल है, जिनके रुपया पैसा कसरत से जिनके पास है, वो अपने बच्चों को बेइंतहा रुपया पैसा दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो कहां पर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर इस पैराबल के अंदर हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटे की भी यही हालत थी। अमीर शख्स था, अमीर बाप था, और ये जितने पैसे मांगता होगा बाप देता होगा। तो इसने हर तरह के नशे जो है, हर तरह की बुरी आदत, हर तरह के बुरे जो सोसाइटी के अंदर रहता रहा, हर तरह के बुरे दोस्त थे इसके। तो मेरे अजीजों, जब इसने सारा रुपया पैसा जो इसका बनता था बाप ने इसको दे दिया, और इसने बदचलनी के अंदर, बदचलनी यानी कि हर तरह के बुरे काम के अंदर उस रुपये पैसे को इस्तेमाल किया। और जब ऐसा वक्त आता है कि रुपया पैसा इससे खत्म हो जाता है, तो ये हालत होती है कि जितने भी इसके दोस्त थे वो सब छोड़ जाते हैं। तो आज अपनी जिंदगियों पर भी गौर कर लें, अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत है तो लोग आपकी ऑनर करेंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो लोग आपको बातें करेंगे, हकीर जानेंगे, आपको छोड़ देंगे। तो ऐसा ही मेरे अजीजों, मुशर्रफ बेटा जो था, इसके भी दोस्त जब पैसा खत्म हो गया तो क्या हुआ, इसको छोड़ गए। और इसकी हालत इस कदर बदतर हो चुकी थी कि इसके पास खाने के लिए कुछ ना था।
पहनने के लिए जूती तक नहीं थी। तो जिस एरिया के अंदर, जिस इलाके के अंदर ये रह रहा था, तो वहां पर काल पड़ जाता है। वहां पर जब काल पड़ता है तो कोई जॉब नहीं इसके पास, कोई दोस्त नहीं इसके पास। अब ये वहां पर खाना खराब हो रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है। और इसको एक जगह पर जॉब मिल जाती है कि किसी एक वहां पर का एक बाशिंदा होता है इस एरिया का, और वो इसको सूअर जो चराने का काम दे देता है। अब ये सूअर चराता है, और ये भी जो जॉब थी ये यहूदी कल्चर के मुताबिक नापाक जॉब थी, क्योंकि सूअरों को चराना उस वक्त ये यहूदी कल्चर के अंदर गलत था, गुनाह था। यहूदी जो थे नापाक चीजों को छूते नहीं थे, तो उनकी खिदमत कैसे कर सकते थे। तो मेरे अजीजों, पेट की खातर इसने क्या किया, अब सूअरों को चराना शुरू कर दिया। सूअरों के साथ रहता था और खाना वो मालिक इसको देता नहीं था। तो अब इसकी ये डिजायर थी, ये ख्वाहिश थी कि जो फलियां जो सूअर खाना खाते हैं वो ही मुझे कोई दे दे तो मैं अपना पेट भरूं। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वो भी इसको कोई देता नहीं था। अब इसकी हालत इस कदर बुरी हो चुकी थी, तो अब अचानक से इसको याद आता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से क्या है, मजदूर हैं, तो उनको अफराद के साथ बेबहा खाना मिलता है और मैं यहां पर मर रहा हूं। तो मेरे अजीजों, मैं समझता हूं कि इसका बाप जो इससे बहुत मोहब्बत करता था, इसके लिए बहुत दुआ करता होगा, रो रो कर दुआ करता होगा कि कहीं मेरे बेटे को होश आ जाए। आज हम अपने कल्चर के अंदर भी देखते हैं कि जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपनी मन मर्जी करते हैं, तो वालिदैन जो है मजबूर होकर घरों को सेल कर देते हैं। तो उनका जो जो बनता है वो फिर मुस्लिम बेटे की तरह दे देते हैं। तो आगे उनकी हालत क्या होती है, वो तो समझते हैं कि हम आगे बड़ा कुछ कर पाएंगे, लेकिन वालिदैन के बगैर मैं समझता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। जब प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, वालिदैन मजबूर होकर आपको आपका हिस्सा दे देते हैं, तो फिर आप किरायों पर जो है पूरी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग, बाप की ब्लेसिंग, माँ की ब्लेसिंग आपके पास नहीं रही। तो फिर आपका मुकद्दर क्या है, पूरी जिंदगी। अक्सर देखा है बहुत लोग दावे करते हैं लेकिन घर नहीं ले पाते। तो मेरे अजीजों, मुशर्रफ बेटे की ये जो स्पिरिट है, ये एक बुरी रूह है जो आज भी लोगों की जिंदगी के अंदर काम कर रही है। लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ होगा मुशर्रफ की फैमिली के अंदर इस प्रॉपर्टी पर, तो आप अपनी जिंदगियों को भी देख सकते हैं, अपने माशरे के अंदर देख सकते हैं कि ये सब कुछ चल रहा है। तो इसकी ये जो स्पिरिट है आज भी जिंदगियों के अंदर काम कर रही है। लेकिन खुदा फिर अपने लोगों को संभालता है, किसी खादम के जरिए से, किसी खादमा के जरिए से खुदा आप तक पहुंचता है। तो खादम फिर आपको क्या करता है, तंबी करता है। और कैसे वो तंबी करता है, वो कहता है, सुने, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना पर जो हो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच झूठ को अब जान ले, तू आंखें अब खोल कर सब जान ले, तू
सच और झूठ को अब मान ले, तू आजा घर लौट आ, अब के घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में तू खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा, तू आजा घर लौट आ, हम बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में तू खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब आप दुनिया की भीड़ के अंदर चले जाते हैं तो फिर खुदा आपको याद करता है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि फिर उसको होश आई। क्या आई? होश आई कि मेरे बाप के घर में बहुत से जो मजदूर हैं उनको अफराद से खाना मिलता है और मैं यहाँ पर मर रहा हूं। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको होश आई है कि मेरा बाप है, वहां पर इतने मजदूर हैं। लेकिन जब हम अतीत के अंदर देखते हैं, पैदाइश की किताब के अंदर, तो आदम और हवा से भी गुनाह हुआ, तो लेकिन उन्हें होश नहीं आई थी। यहाँ पर मुशर्रफ बेटे को तो होश आई, तो इसने रिपेंड किया, लेकिन आदम और हवा ने एक दूसरे के ऊपर उस गलती को डाला। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी होश करने की जरूरत है, मुशर्रफ बेटे की तरह। जब इसको होश आई तो ये क्या करता है, अब ये हिम्मत करता है और अपने बाप के घर की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि बाप मुझे माफ कर देगा। शायद वो सोचता हो कि बाप मुझे माफ कर देगा, ये भी सोचता होगा नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने बाप से माजरत करूंगा। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो अपने उस एरिया के अंदर पहुंचता है, अभी घर में नहीं गया, सिर्फ वो अपने एरिया के अंदर अभी पहुंचा है, तो किसी ने उसके बाप को बताया कि तेरा बेटा मुशर्रफ वापिस आ रहा है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब उसके बाप को पता चला तो उसका बाप जो है भाग कर अपने बेटे के पास गया। अब वो भाग कर क्यों गया? उसके बेटे ने उसे नाराज किया हुआ था। सो मेरे अजीजों, उस वक्त यहूदी कल्चर के मुताबिक वो लंबे चोगे पहनते थे, जुबे पहनते थे, तो वहां पर भागते नहीं थे लोग। उस कल्चर के अंदर लोग भागते नहीं थे, इसलिए कि जब वो भागते थे उनकी टांगे नजर आती, उनकी बरहनी नजर आती थी, तो उस कल्चर के अंदर इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। तो लेकिन उसने भागने का उसका ये मतलब था कि मेरी बरहनी नजर लोगों को आ जाए, लेकिन मेरे बेटे का जो हाल है, जो उसकी कंडीशन थी, इस कदर वो सूरों के साथ रहकर गलीज बन चुका था, वो अपने उस एरिया से, अपने माशरे से डरता था। उसने अपने आप को रुसवा करना पसंद किया, लेकिन वो उस एरिया में दाखिल होने से पहले अपने बेटे के पास गया और अपने नौकरों से कहा कि इसे एक अच्छा लिबास दो और इसको जूती पहनाओ और इसको क्या करो, अंगूठी दो। सो मेरे अजीजों, जब वो वापिस आने को, तो उसको पहले से ही उसके बाप ने उसके लिए क्या किया, इंतजाम किया, क्योंकि उसका बाप उसके लिए रो रो कर दुआ करता था। वो जानता था कि यहोवा खुदा मेरे बेटे को जरूर बहाल करेगा, एक दिन उसको होश आएगी। सो मेरे अजीजों, फिर उसके बाप ने उसके लिए इंतजाम किया और वहां पर बछड़ा जो है, बछड़ा क्या है, उसको कुर्बान किया गया, जिबा किया गया और एक जश्न मनाया गया। और अब हम देखते हैं कि बछड़ा जब वहां पर किया जाता था, ये बछड़ा, ये पूरा जो है तैयार जानवर होता था, तो ये बड़े जो प्रोग्राम वहां पर जो करते थे, वहां पर बछड़ा जो है उसको जिबा किया जाता था। तो उसके जब बेटे को पता चलता है, या ये जब बछड़ा उस वक्त किया जाता था जब किसी की शादी की जाती थी, बड़ी जियाफत होती थी, तो बछड़े किए जाते थे। तो अब जब उसका बेटा जो खेत के अंदर बड़ा काम कर रहा है, जब वो वापिस आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो पूरा माहौल ही चेंज है, जश्न
चल रहा है, नाचने वाले आए हुए हैं, गाने वाले आए हुए हैं, तो ये क्या माजरा है? वो अपने एक नौकर से पूछता है कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, इधर बड़ा जश्न की तैयारियां हो रही हैं। तो वो कहता है कि भाई तेरा छोटा भाई जो चला गया था वो वापिस आ गया है। अब जब वो आता है तो वो घर में दाखिल नहीं होता, वो नाराज हो जाता है, और वो जब उसका बाप बाहर आता है उसे बुलाने के लिए, और अपने बाप से अब वो कहता है कि ए बाप, मैं तो तेरा लायक बेटा हूं, हमेशा तेरी वफादारी की है, कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, तेरे साथ वफादार रहा हूं, और ये जो तेरा बेटा नकम्मा बेटा था, ये जो तेरा रुपया पैसा सब लेकर चला गया है, बदचलनी में इसने और कस्बियों में उड़ा दिया है, तू इसको प्यार कर रहा है। सो मेरे अजीजों, उसका जो बड़ा बेटा है वो नाराज होता है और कहता कि तूने आज तक मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं मेरे लिए जिबा किया, और इसके लिए बछड़ा तू जिबा कर रहा है। सो मेरे अजीजों, फिर उसका बाप उसे समझाता है कि तू तो मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ था, लेकिन ये दुनियादारी के अंदर चला गया, ये खो गया था दुनिया के अंदर, अब ये वापस लौटा है, तो इसलिए मैं ये जश्न मना रहा हूँ, शुक्रगुजारी खुदा की कर रहा हूँ अपनी खोई हुई उस भेड़ के लिए जो खो गई थी। और मेरे अजीजों, अब हम इसको देखते हैं, हेवन के साथ ये वर्ष यीशु मसीह ने ये तमसील क्यों दी। जिस तरह एक बाप इतनी बड़ी गलती अपने बेटे की माफ कर रहा है, तो इसी तरह हमारा आसमानी बाप जो है, इसका जो हासिल कलाम है ये है कि जिस तरह हमारा यहोवा पाक खुदा आसमानी बाप है, वो हमें क्या करता है, माफ करने की कुदरत रखता है। जब हमें होश आती है, आज भी हम बहुत से लोग हैं जो दुनियादारी के अंदर हैं, खुदा को कबूल नहीं कर पा रहे, अपनी ऐशो इशरत के अंदर दुनियादारी के अंदर खोए हुए हैं। हमें अभी होश में आने की जरूरत है। जिस तरह मुशर्रफ बेटे को होश आई और उसके बाप ने उसे माफ किया और उसे एक अंगूठी दी गई। सो मेरे अजीजों, अगर आज आप भी अपनी आपको होश में लाएंगे, जिंदा खुदा को, उसके बेटे को, रूहुल कुद्दस को कबूल करेंगे, तो आपके लिए भी रिवार्ड है। कलाम मुकद्दस के अंदर, ये मुकाशफा के अंदर लिखा है कि जो रास्तबाज हैं, जो गालिब आएंगे, खुदा उनको एक पत्थर देगा। जहां पर अंगूठी दी गई है, और हमें क्या मिलेगा, एक पत्थर दिया जाएगा जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा, और उसके अलावा किसी और को पता नहीं होगा। ये हमारे लिए आसमान के अंदर रिवार्ड है, और हमें क्या करना है, होश करनी है। क्या करनी है? मुशर्रफ बेटे की तरह होश में आने की जरूरत है। हालेलुया। तो अगर मेरे अजीजों आप होश में आएंगे, तो फिर खुदा आपको, जो गयूर खुदा है, कादिर मुतलक खुदा जो माफ करने की कुदरत रखता है, आपको माफ करेगा। आदम और हवा ने अपनी गलती का इकरार नहीं किया, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर गुनाह आया। तो आज आप इस तमसील से सीख सकते हैं कि हमें होश में आने की जरूरत है। अगर हमने 40 साल, 30 साल, 50 साल अगर अपने यहोवा खुदा को खुश नहीं किया, तो आज इस तमसील से हमें होश में आने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि हमारा खुदावंद हमें आसमान पर रिवार्ड दे, और हम जो है अपनी गलती का इकरार कर सके, ताकि हम अबदियत के अंदर, हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो सके। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है मुशर्रफ की तरह अपने आप को होश में लाने के लिए? अगर आपने 40 साल से 50 साल तक आपकी उम्र होगी है, नहीं आज तक होश में आए, दिल से खुदा को कबूल नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आप होश में आ सकते हैं, ताकि खुदा आपको याद करे। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे, ताकि हम अपनी जिंदगियों को चेक कर सके, अपने आप को वॉच कर सके, और हमें होश में आने की जरूरत है। ऐ खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं।